बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। खाली पेट बिना रोटी के राम नाम का गीत सुनाए। खबर यही छपती है अब तो रोज सुबह अखबारों में, राजनीति का बना अखाड़ा गांव गली चौबारों में। सभी को नमस्कार। चुनाव का माहौल आ गया है और गांव गली मोहल्ले अब हर जगह जो है नेता प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। एक मुक्तक के माध्यम से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जब आता चुनाव हिंदू में लोकतंत्र जग जाता है, जब आता चुनाव हिंदू में लोकतंत्र जग जाता है, अपने अपने कर्म भूमि में हर नेता डट जाता है। जब आता चुनाव हिंदू में लोकतंत्र जग जाता है, अपने अपने कर्म भूमि में हर नेता डट जाता है। सत्य यही है अपना उल्लू, सत्य यही है अपना उल्लू, यहाँ साधते आज सभी, भोली जनता सीधी सादी को आकर ठग जाता है। भोली जनता सीधी साधी को आकर ठग जाता है। राजनीति पे एक और रचना सुनिएगा। जैसे ये इलेक्शन का माहौल आ गया तो क्या गांव, क्या शहर, क्या बाजार हैं, आज तक तो छोटे छोटे बच्चे भी राजनीति में ढल गए हैं। एकदम हर जगह देखिए तो बड़े बुजुर्ग तो बहस करते ही हैं, बच्चे भी बहस करने लगे हैं। तो वहाँ से एक गीत सुनिएगा। खबर यही छपती है अब तो रोज सुबह अखबारों में, खबर यही छपती है अब तो रोज सुबह अखबारों में, राजनीति का बना अखाड़ा गांव गली चौबारों में। खबर यही छपती है अब तो रोज सुबह अखबारों में, राजनीति का बना अखाड़ा गांव गली चौबारों में। नेताजी अब दर्शन देते, नेताजी अब दर्शन देते, क्षेत्र में आए दिन है रहते, विगत इलेक्शन वाला वादा आज पुनः वो फिर से करते। नेताजी अब दर्शन देते, क्षेत्र में आए दिन है रहते, विगत इलेक्शन वाला वादा आज पुनः वो फिर से कहते। किसने किसका चिट्ठा खोला कौन सजा दीवारों में, राजनीति का बना अखाड़ा गांव गली चौबारों में, राजनीति का बना अखाड़ा गांव गली चौबारों में। नंगे तन घूमे जो बच्चे राजनीति वो जान गए, नंगे तन घूमे जो बच्चे राजनीति वो जान गए, खाल पहन घूमे बहरूपिये खाल खींच पहचान गए। बहरूपियों संग बन बहरूपिया, बहरूपियों संग बन बहरूपिया घुस जाते सत्कारों में, राजनीति का बना अखाड़ा गांव गली चौबारों में, राजनीति का बना अखाड़ा गांव गली चौबारों में। सत्ताधारी और विरोधी, सत्ताधारी और विरोधी अब तो आपस में गलबाह करें, चरण पकड़ एक दूजे का वो सीधी अपनी राह करें, चरण पकड़ एक दूजे का वो सीधी अपनी राह करें। नमन जी। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। आज के वर्तमान परिपेक्ष में राजनीति को परिलक्षित करती हुई बहुत ही उत्कृष्ट रचना काव्य पाठ किया आपने सुनील जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी अगली कड़ी में हम हमारे बीच में देश की जानी मानी गीतकारा, बनारस की प्रख्यात गीतकारा श्रुति गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ काव्य पाठ के लिए। उन्हीं की चंद लाइनों से
कि रिमझिम रिमझिम पलकों पर झिलमिल करते दीप, रिमझिम पलकों पर झिलमिल करते दीप, निशब्द को समझे कोई इतना रहे समीप, निशब्द को समझे कोई इतना रहे समीप। तो मैं आदरणीय श्रुति गुप्ता जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रुति गुप्ता जी। नमस्कार, मैं श्रुति गुप्ता आप सभी को प्रणाम करती हूँ और अपनी रचना प्रस्तुत करने के पहले रचना के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहूँगी कि पिछले 2 सालों से हम जिन परिस्थितियों को झेल रहे हैं वो बड़ी मुश्किल की घड़ियाँ थीं। उन्हीं से निकलकर कुछ भाव आए हैं जो गीत के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो मैं पढ़ती हूँ। स्वागत। मन के भाव पड़े हैं उल्टे, सीधी बातें कौन सिखाए। मन के भाव पड़े हैं उल्टे, सीधी बातें कौन सिखाए। लहरों के संग उलझा तिनका, बीच भंवर में डूबा जाए। मन के भाव पड़े हैं उल्टे, सीधी बातें कौन सिखाए। गीत का पहला अंतरा प्रस्तुत कर रही हूँ। जाने कौन घड़ी है आई, जो सांसों की गिनती करती, सूरज की किरणें धरती पर खुशियों की उष्मा नहीं भरती। सपनों की उर्वर माटी में अवसादों की घास उगे हैं। घर के अंदर उफनाए हम, भीतर भीतर ठगे ठगे हैं। मन खिड़की पर बैठा बैठा बाहर के सच को दोहराए। मन के भाव पड़े हैं उल्टे, सीधी बातें कौन सिखाए। खाली पेट बिना रोटी के, राम नाम का गीत सुनाए। मन के भाव पड़े हैं उल्टे, सीधी बातें कौन सिखाए। एक और गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आज के सक्षम दौर में भी हम अपने आप को कितना विवश महसूस कर रहे हैं। गीत सुनिएगा। तपता सूरज गर्म हवाएं, बिना चांदनी रात हुई। अब के सावन मेघ न बरसा, नैनों की बरसात हुई। तपता सूरज गर्म हवाएं, बिना चांदनी रात हुई। अब के सावन मेघ न बरसा, नैनों की बरसात हुई। गीत का पहला अंतरा प्रस्तुत कर रही हूँ। बेरहम आंधियाँ घोल रही हैं सांसों में विष की प्याली। चादर ताने सब सोए हैं,
कौन करे घर रखवाली, प्रजा की वैभव की कुंजी को राजा ने गिरवी रख ली। अंजुरी भर की प्यास हमारी, बूंद बूंद मुहताज हुई। अब की सावन मेघ न बरसा, नैनों की बरसात हुई। तपता सूरज गर्म हवाएं। गीत का दूसरा अंतरा सुनिएगा। गोल गोल चेहरे हैं सबके, दिखते सब भोले भाले। भीतर को तो हल है मचला, होठों पर लटके ताले। बेलगाम घोड़ी है दौड़ी, पथ का राही घबराया। ये हम आम जनता हैं। हुआ हादसा खुली सड़क पर, आहत सच की जज्बात हुई। अब की सावन मेघ न बरसा, नैनों की बरसात हुई। तपता सूरज गर्म हवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर सुमधुर गीत अभी आप सुन रहे थे कि अब की सावन मेघ न बरसा, नैनों की बरसात हुई। चुनाव हर 5 साल पे होते हैं और चले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब की सावन में बरसात हो और जनता सुखी हो, और ऐसी उम्मीद करते हैं। और मंच की परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं अपने हिस्से का काव्य पाठ कर लूं, उसके बाद मैं अध्यक्षीय पाठ के लिए आदरणीय सर को आमंत्रित करूंगा। तो मैं अपना काव्य पाठ करूं उसके पहले मुझे जॉन एलाया साहब की कुछ लाइनें याद आती हैं कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। तो हम मरेंगे नहीं, हम कुछ लिखेंगे और लोगों को झकझोरेंगे, अपने राजनेताओं को झकझोरेंगे। और इनके सामने एक प्रश्न खड़ा करती हुई मेरी एक रचना, जो वर्तमान सरकार, आने वाली सरकार और जो सरकारें गुजर गईं, सबके लिए एक प्रश्न है प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से। तो प्रस्तुत है मेरी एक रचना जिसका शीर्षक है मुनिया। तो ध्यान दें कि खेत की पगडंडी पर बैठी, खेत की पगडंडी पर बैठी मुनिया रोती है। खेत की पगडंडी पर बैठी मुनिया रोती है, अपने सारे सपनों को मिट्टी में बोती है। खेत की पगडंडी पर बैठी मुनिया रोती है, अपने सारे सपनों को मिट्टी में बोती है। महंगाई की मार पड़ी जब बाबू भी घबराए, महंगाई की मार पड़ी जब बाबू भी घबराए, गांव घर को छोड़ के बाबू दूर शहर को धाए। महंगाई की मार पड़ी जब बाबू भी घबराए, गांव घर को छोड़ के बाबू दूर शहर को धाए। ऐसे में मुनिया भी रह रह कर घबराती है, ऐसे में मुनिया भी रह रह कर घबराती है। आने वाले कल की चिंता उसे सताती है। दीवा सपन को अपने फिर भी खूब संजोती है, अपने सारे सपनों को मिट्टी में बोती है। खेत की पगडंडी पर बैठी मुनिया रोती है, अपने सारे सपनों को मिट्टी में बोती है। और गांव गली में आवारा से कुत्ते घूम रहे, गांव गली में आवारा से कुत्ते घूम रहे, बोटी बोटी नोच के खाने को वो सूंघ रहे। गांव गली में आवारा से कुत्ते घूम रहे, बोटी बोटी नोच के खाने को वो सूंघ रहे। ये प्रशासनिक व्यवस्था पे प्रश्न है मेरा कि गांव गली में आवारा से कुत्ते घूम रहे, बोटी बोटी नोच के खाने को वो सूंघ रहे। मुनिया घर बाहर का सारा काम कराती है, मुनिया घर बाहर का सारा काम कराती है। उसकी माँ को उसकी चिंता खूब सताती है,
उसकी माँ को उसकी चिंता खूब सताती है। कुछ लोगों को दिखे सयानी, कुछ लोगों को दिखे सयानी, पर वो छोटी है, अपने सारे सपनों को मिट्टी में बोती है। खेत की पगडंडी पर बैठी मुनिया रोती है, अपने सारे सपनों को मिट्टी में बोती है। और अंदर आखिरी देखें कि अंदर से सकुचाती है, अंदर से सकुचाती है पर ठकुर सुहाती करती है। अंदर से सकुचाती है पर ठकुर सुहाती करती है, जैसे तैसे भीतर भीतर अपनी जीती मरती है। अंदर से सकुचाती है पर ठकुर सुहाती करती है, जैसे तैसे भीतर भीतर अपने जीती मरती है। अच्छी फसल उगेगी एक दिन, अच्छी फसल उगेगी एक दिन, अच्छे दाम कमाएंगे। अच्छी फसल उगेगी एक दिन, अच्छे दाम कमाएंगे। बाबा लौटेंगे घर को हम मिलकर जश्न मनाएंगे। बाबा लौटेंगे घर को हम मिलकर जश्न मनाएंगे। ऐसे ही सपनों के संग, ऐसे ही सपनों के संग मुनिया हरदम सोती है, अपने सारे सपनों को मिट्टी में बोती है। खेत की पगडंडी पर बैठी मुनिया रोती है, अपने सारे सपनों को मिट्टी में बोती है। तो ये एक प्रश्न है समाज के लिए, हमारे राजनेताओं के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, कि मुनिया ने जो सपने बोए हैं वो सपने उसके पूरे हों।